जय जय श्री सतगुरुवाला दया जी महाराज की जय जय। रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणानवं गुणनिधिं विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंद्रं दशरथतनयं श्यामलं शांतिमूर्तिं वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारिं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, जिनके पग बंधन किए काटे निगन अनेक। बंदौ गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तप पुंज जासुवदन रवि कर निगर। आज पूरे वर्ष हमें और आपको सबको जिस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, आज वो उत्सव महाराज जी का गद्दी निशीनी उत्सव, पूज्य महाराज श्री का राज तिलक महोत्सव, महाराज जी का जन्मोत्सव व आचार्य पीठ ध्यानपुर पर महाराज जी का पट्टाभिषेकोत्सव व आचार्य पद प्रतिष्ठित महोत्सव और श्री भगवान की राम कथा का पावन महोत्सव, इन सब की हमारी और आप सबकी तरफ से, आप जितने भी लोग आए हैं सबकी तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और महाराज जी के चरणों में वंदन। कल आप में से ही कोई थे सज्जन जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि भाई हम महाराज जी के संबोधन में ऐसा लिखते हैं श्री लाल तुरंगी द्वारा आचार्य ध्यानपुर धाम पीठाधीश्वर ऐसे, तो आप इसका थोड़ा सा मेरे को बताएं कि क्या है। तो अपनी मते अनुसार मैं उन सज्जनों के द्वारा, और शायद आप में से भी कुछों को ये चीज पता हो या शायद ना पता हो, इसका मेरे को ध्यान नहीं, पर फिर भी उन सज्जन के द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि पूज्य महाराज श्री के संबोधन में जो हम श्री लाल तुरंगी द्वाराचार्य लिखते हैं, देखिए प्राचीन समय में और वर्तमान समय में भी वैष्णव संप्रदाय में 52 द्वारे होते हैं, और प्राचीन समय में चाहे कोई गृहस्थ होता था, कोई साधु होता था, कोई भी होता था, वो किसी ना किसी द्वारे से ही दीक्षित होता था, चाहे कोई भी होता था, चाहे गृहस्थ या साधु। आजकल तो चलिए सभी गुरु हैं, कोई बात नहीं, तो पर पहले ऐसा नहीं होता था। एक हर चीज का एक मर्यादा थी, हर चीज का एक सिस्टम की तरह बना हुआ था। तो उन्हीं 52 द्वारों में से एक द्वारा जो है ये ध्यानपुर श्री लाल तुरंगी द्वाराचार्य के नाम से, लाल तुरंगी द्वारा पीठ के नाम से एक ये द्वारा गद्दी है। और पीठाधीश्वर ये ध्यानपुर धाम पीठाधीश्वर, और ये क्योंकि बाबालाल जी की, बाबालाल दयाल जी की ये आचार्य पीठ है, वैष्णवाचार्य परमहंस योगी राज सतगुरु श्री बाबालाल जी महाराज जी की आचार्य पीठ है। और इस वजह से आचार्य पीठ पीठाधीश्वर महाराज जी के नाम के साथ ये भी संबोधन होता है। आप सबने पुरानी की किताबों में पढ़ा होगा, सब लोग जानते भी होंगे कि बाबालाल जी ने आगे अपने 22 शिष्यों को यत्र तत्र वहाँ प्रचार प्रसार के लिए भेजा, और उन्होंने अनेक अनेक जगह पर अपने मंदिरों की स्थापना करी, और अभी भी वहाँ कुछ मंदिर मौजूद हैं कुछ समय के साथ, जैसे कुछ नेपाल काठमांडू में थे और पाकिस्तान में थे, अपना काबुल में थे, गुजरात में थे, समय के साथ कुछ वहाँ अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे हैं। उन सबकी जो मूल पीठ है, जो आचार्य पीठ है, और उन सबका जो द्वारा है वो द्वारा श्री लाल तुरंगी द्वारा है, और वो पीठ जो है वो श्री दरबार श्री ध्यानपुर, और उस पीठ पर आज के दिन महाराज जी का पट्टाभिषेक गद्दी निशीन हुआ था। और उस वजह से ही आज ये जो कार्यक्रम रामचरितमानस का ये जो कार्यक्रम है, महाराज जी के दिशा निर्देश से, आदेश से और महाराज जी के मार्गदर्शन से
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाराज जी के आशीर्वाद से, आप सबके उत्साह से, सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी भी साक्षात कल्प वृक्ष के समान ही हैं, क्योंकि महाराज जी के पास कभी किसी के लिए ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दरबार के हों या बाहर के हों, महाराज जी के पास, महाराज जी की डिक्शनरी में ही ना शब्द नहीं है। तो महाराज जी भी साक्षात कल्प वृक्ष हैं। तो हम इस कल्प वृक्ष की छत्र छाया में इस कथा का श्रवण करें और अंत में 2 ही लाइन में, उसके बाद मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। कथा में विलंब हो रहा है क्योंकि आज महाराज जी का जन्मोत्सव भी है और व्यास जी द्वारा व्यासपीठ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम लला जी का भी जन्मोत्सव है। तो अंत में आप सबकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से यही 2 लाइनें बोल के खत्म करूंगा कि आप सब आज यहाँ आए हैं, सब आपके लिए ही आए हैं, सब आपके लिए आए हैं। आप सब हैं जानी जान, कृपा रूप हमें दीजिए एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी। जय श्री